नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में रिवाज कायम रहा और भाजपा की वापसी हुई है। इस चुनाव में कई चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी चुनाव हार गए हैं। गहलोत सरकार के 17 मंत्री चुनाव हारे हैं, जबकि दिया कुमारी ने रिकॉर्ड 71,000 वोटों से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया है। वहीं भाजपा के 3 और सांसद राज्यवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जीत दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव भाजपा ने 115 और कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद हलचल बढ़ गई है। सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। गहलोत ने नतीजे आने के बाद कांग्रेस वॉर रूम में बैठकर पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा और वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की। गहलोत ने इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार बनाने को लेकर बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान को लेकर बैठक बुलाई है। नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से फीडबैक लिया है। चुनावी नतीजों के बाद शाम को बीजेपी की हाई लेवल बैठक बुलाई गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। केंद्रीय नेतृत्व से इशारा मिलने के बाद वरिष्ठ नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी में लगातार मंत्रणाओं का दौर चल रहा है। विधानसभा चुनावों की मतगणना के बाद कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हार गए हैं। इसके साथ ही प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कांग्रेस के 25 में से 17 मंत्री हार गए हैं। शांति धारीवाल जीत गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी हार गए हैं। इस बार जनता ने फिर सरकार बदली है, लेकिन यह भी संयोग है कि विधानसभा अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों ही हार गए हैं। चुनाव नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान की शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी हुई गारंटी की जीत है। वही हार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि काम करने के बाद भी हम कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि वे काम न करें, यह अप्रत्याशित परिणाम है। इधर काउंटिंग के दौरान प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच कुछ विवाद भी हुआ। बैरोड विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत यादव के साथ मारपीट की गई। काउंटिंग के बाद जब वे बाहर निकले तो मैदान में उन्हें लोगों ने घेर लिया और थप्पड़ मारे। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव नहीं हुए हैं। श्रीगंगानगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर रविवार दोपहर तक परिणाम घोषित हो गए। श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ से कांग्रेस के शिमला नायक जीती हैं। शिमला नायक को 1,27,46 वोट मिले हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के संतोष बावरी ने 64,865 वोट हासिल किए हैं। हर जीत का अंतर 37,881 वोट रहा। श्रीगंगानगर में भाजपा के जयदीप बिहानी जीते हैं। उन्होंने 79,878 वोट हासिल किए। सादुलशहर से गुरवीर बराड़ ने जीत हासिल की। सूरतगढ़ से कांग्रेस के डूंगरराम गीदर, रायसिंह नगर से कांग्रेस के सोहन नायक जीते हैं। हालांकि सूरतगढ़ और रायसिंह नगर की अभी औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं। जिले के वोटों की गिनती 89 राउंड में हुई। श्रीगंगानगर जिले में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन श्रीकरणपुर में कांग्रेस कैंडिडेट गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया। अब यहां 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अजमेर के पर्वतपुरा चौराहे पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर पुलिस ने भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया। भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर जीते हुए प्रत्याशियों के लिए भीड़ में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पहले तो भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मामला बिगड़ता देख पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। गौरतलब है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज को काउंटिंग सेंटर बनाया गया था। ऐसे में यहां भीड़ जुटती देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि अजमेर में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली है।
वहीं किशनगढ़ सीट पर कांग्रेस के विकास चौधरी जीते हैं। विकास भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अजमेर उत्तर से देवनानी ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता को 4044 वोटों के मार्जिन से हराया। अजमेर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल को 71,319 वोट मिले। उनकी जीत का मार्जिन 4,440 रहा। केकड़ी से भाजपा के शत्रुघ्न गौतम ने पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को हराया है। जीत का अंतर 8,082 रहा। श्रीगंगानगर जिले के नवगठित अनूपगढ़ जिले में ताऊ के बेटे की शादी में पंजाब से शामिल होने आए परिवार की कार नहर में गिर गई। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। वहीं महिला का पति और रिश्तेदार मां बेटा बच गए। कार में कुल 5 लोग सवार थे। हादसा गांव 7 LM के पास हुआ। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने बताया कि 43 साल के जसमेल सिंह अपनी 41 वर्षीय पत्नी हरमीत कौर, 13 वर्षीय बेटे रुपिंदर कौर निवासी सोथा जिला मुक्तसर पंजाब और 47 वर्षीय गुरविंदर कौर का 15 वर्षीय बेटा नरेंद्र सिंह निवासी चक 13 APD पुलिस थाना रामसिंहपुर कार से शादी समारोह में शरीक होकर बांडा कॉलोनी जा रहे थे। कार में जसमेल सिंह चला रहा था। गांव 7 LM के पास पहुंचने के बाद अनकंट्रोल होकर नहर में गिर गई। हादसे में 41 वर्षीय हरमीत कौर व 13 वर्षीय कुमारी रुपिंदर कौर की मौत हो गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जालंधर के नकोदर में चोरों ने घर से लाखों रुपए के गहने और कैश चोरी कर लिया। जिस समय यह घटना हुई, परिवार शादी में गया हुआ था। नकोदर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रंजीत नगर के रहने वाले कृष्ण कुमार ने बताया कि चोर घर से करीब 40 तोला सोना, 1 लाख कैश, महंगी घड़ियां और अन्य सामान ले गए हैं। चोरी का एक फुटेज सामने आया है कि जिसमें एक युवक थैले में सामान लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। कृष्ण कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी, जिसके चलते वह सुबह ही चले गए थे। दोपहर के वक्त घर वापस लौटे तो देखा कि घर के अंदर पड़ा सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे। घर के अंदर कोई नहीं था। दीवार फांदकर चोर घर में घुसा था। उसने घर के अंदर सभी कमरों की तलाशी ली। कृष्ण कुमार ने पुलिस को बताया कि चोरी हुई घड़ियां विदेश से आई थी। सोना उसका पुश्तैनी था। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस चोरी में उनका करीब 25 से 26 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राजधानी जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मणिपाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री, पदक और चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा, दीक्षांत विद्यार्थी जीवन में प्राप्त होने वाली शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि विद्यार्थी का नव जीवन में प्रवेश है। उन्होंने विद्यार्थियों की ओर से अर्जित शिक्षा का राष्ट्र और समाज के हित में उपयोग करने का भी आह्वान किया। उन्होंने शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के आलोक में विद्यार्थियों के संवार्गीण विकास के लिए कार्य करने पर जोर दिया। समारोह में 2022-23 बैच के कुल 2166 स्नातकों को डिग्री से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, वाणिज्य, मानविकी, पत्रकारिता एवं जनसंचार और कई अन्य अकादमिक विषय क्षेत्रों में 1770 स्नातक और 396 स्नातकोत्तर और PhD छात्रों ने मुख्य अतिथि के हाथों से डिग्री ली। इसके साथ ही माननीय राज्यपाल ने 58 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा। अलवर जिले में एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में पिता पुत्र की जान चली गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि जयपुर निवासी 38 वर्षीय हिमांशु अग्रवाल अपनी पत्नी प्रियंका, 7 साल की बेटी कायरा के साथ SUV कार में दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। एक्सप्रेस वे पर चैनल नंबर 84300 खुसपुरी के पास उनकी कार का टायर फट गया। तेज रफ्तार कार 4 लेन में कई बार पलटी खाने के बाद मीडियन पार करके दूसरी लेन में जा गिरी। हादसे में हिमांशु और उनकी बेटी कायरा की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी प्रियंका गंभीर रूप से घायल हुई। घायल प्रियंका का बड़ौदा मेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मृतक हिमांशु के पिता घनश्याम अग्रवाल मूलतः अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के रहने वाले थे। अब वह जयपुर में रह रहे हैं। हिमांशु व प्रियंका दिल्ली में जॉब करते हैं और पश्चिम बिहार के रहने वाले थे। एक शादी समारोह में शामिल होने हिमांशु अपनी पत्नी व बेटी के साथ कार से जयपुर जा रहे थे। बांसवाड़ा जिले में शादी के मंडप में दुल्हे ने एक साथ 2 दुल्हनों से शादी की। तीनों के परिवार ने सामाजिक रीति रिवाज के साथ सभी रस्मों को पूरा किया। शादी का निमंत्रण कार्ड छपवाया गया, जिसमें दुल्हे के साथ दोनों दुल्हनों के परिवारों का नाम शामिल था। इस विवाह समारोह में साक्षी कई लोग बने। फेरों की रस्म के बाद दोनों दुल्हनों के परिवार ने उन्हें दुल्हे के साथ विदा किया। ये अनोखी शादी बांसवाड़ा जिले में हुई।
दोनों दुल्हनों के परिवारों ने गांव में निमंत्रण कार्ड बांटे और विवाह समारोह की तैयारियों को मिलजुल कर पूरा किया। बांसवाड़ा स्थित आनंदपुरी उपखंड के आम्बदरा गांव के रहने वाले 26 वर्षीय नरेश पारगी की 30 नवंबर को शादी थी। नरेश खंडेरा गांव में बारात लेकर गया था। खास बात यह थी कि नरेश एक नहीं 2 दुल्हनों से शादी करने गया था। उसके खंडेरा गांव की 23 वर्षीय रेखा रौत और सेरावाला की 23 वर्षीय अनीता डामोर के साथ शादी थी। अनोखी शादी में तीनों के परिवारों के साथ पूरा गांव शामिल हुआ था। बारात के पहुंचने पर दुल्हनों के परिवार ने दूल्हे को कंधे पर बैठा लिया और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर डांस किया। शादी में रिश्तेदार और गांव के लोग भी शामिल हुए। खाने पीने के बाद फेरों की रस्म अदा की गई। दोनों दुल्हनों के परिजनों ने कन्यादान किया। दूल्हे ने एक ही मंडप में दोनों दुल्हनों के साथ 7 फेरे लेने की रस्म पूरी की। नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते राजस्थान में बारिश हुई। प्रदेश के कई जिलों में सुबह जगह जगह हल्का कोहरा छाया रहा। बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। जयपुर में बूंदाबांदी हुई। दिन भर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, दौसा समेत कई एरिया में जबरदस्त कोहरा छाया रहा। इससे तापमान में इजाफा हुआ है। पूर्वी राजस्थान में फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री और पश्चिमी राजस्थान में संगरिया, हनुमानगढ़ का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान में बादल छाने और कोहरा पड़ने से कई शहरों के मिनिमम टेम्परेचर में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। अजमेर जिले के मांगली आवास थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी युवक ने पीड़ित महिला के अकेले होने का फायदा उठाकर घर में घुसा और दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी द्वारा महिला के अश्लील फोटो भी खींच लिए। महिला की बहू घर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता के बेटे ने मांगली आवास थाने में दी शिकायत में बताया कि वह घर से सुबह मजदूरी के लिए गया हुआ था। उसकी पत्नी भी घर पर नहीं थी। घर पर उसकी सिर्फ बुजुर्ग मां थी। लीलाराम नाम के व्यक्ति घर में घुसा और बरामदे में सो रही उसकी मां को उठाया और उनका मुंह दबाकर जबरन उन्हें कमरे में ले गया। बाद में आरोपी ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और मारपीट कर उनके साथ रेप किया। आरोपी ने इस दौरान उसकी मां की अश्लील फोटो भी क्लिक की है। इसी बीच उसकी पत्नी घर पहुंची तो आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।